अज्ञातवास का अंत और युद्ध की घोषणा। श्री कृष्ण के कहे अनुसार अब सभी पांडवों और द्रौपदी को विराट नगर में जाना था, जहां राजा विराट का शासन था। उन सभी को वहां भेष बदल कर रहना था ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके और वो अज्ञातवास का 1 वर्ष निकाल दे। महल में वो अलग अलग पद पर कार्य करने लगे। युधिष्ठिर महाराजा विराट के साथ चौपड़ खेलने वाले सेवक बने और उन्होंने अपना नाम कंक रखा। भीम वल्लभ के नाम से रसोइया बने। अर्जुन स्त्री के भेष में बृहन्नला बने और वो महल में दसियों और विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। नकुल अस्तबल में ग्रंथिक बनकर घोड़ों की सेवा करने लगा और सहदेव तंतीपाल के नाम से बैलों की देखभाल करने लगा। वहीं द्रौपदी दासी सैरंध्री बनकर महारानी सुदेशना के साथ रहने लगी। एक दिन महारानी के भाई किचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया तो द्रौपदी ने ये बात भीम को बताई। भीम को जब इस बात का पता चला तो उसने किचक को दूसरी जगह बुलाया, जहां उसने किचक को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। किचक भी काफी बलशाली था। उसने भीम को एक योद्धा की तरह टक्कर दी। अंत में भीम ने अपने बल से किचक का वहीं वध कर दिया। अब दुर्योधन के सैनिक भी पांडवों की तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें उनका कोई सबूत नहीं मिला। एक दिन किसी गुप्तचर ने दुर्योधन से पांडवों के विराट नगर में होने पर संदेह जताया। दुर्योधन जानता था कि राजा विराट उसकी कोई बात नहीं मानेंगे, इसलिए उसने विराट नगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। हस्तिनापुर की विशाल सेना अपने महान और बलशाली योद्धाओं के साथ विराट नगर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ी। उधर महल कोई भी योद्धा नहीं था, इसलिए राजा विराट ने अपने पुत्र को युद्ध में भेजने की सलाह की। फिर उन्होंने युधिष्ठिर यानी कर्ण के कहने पर अर्जुन को राजकुमार उत्तर के साथ भेजने की योजना बनाई। इधर पांडवों का अभ्यास पूरा हो चुका था, इसलिए अर्जुन ने कौरवों के साथ भीषण युद्ध किया, जिसमें सभी कौरव हार गए और हस्तिनापुर वापस लौट गए। जैसे ही राजा विराट को इस बारे में पता चला तो उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। विराट ने धर्मराज युधिष्ठिर से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। अब पांडव युद्ध की तैयारी करने लगे। उन्होंने सभी राजा महाराजाओं को युद्ध में पांडवों का साथ देने के लिए निमंत्रण भेजा। इसी क्रम में अर्जुन ने श्री कृष्ण से स्वयं जाकर सहायता मांगने का विचार किया। वो श्री कृष्ण के पास द्वारिका चले गए, जहाँ दुर्योधन पहले से ही मौजूद था। श्री कृष्ण ने दोनों के सामने 2 प्रस्ताव रखे। पहले प्रस्ताव में वो अपनी नारायणी सेना को भेजने की बात कही और दूसरे प्रस्ताव में वो खुद सारथी के रूप में युद्ध में शामिल होंगे। साथ ही वो युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने लालच में आकर और बिना श्री कृष्ण की शक्ति को जाने नारायणी सेना को मान लिया। अब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में विचरण करेंगे, लेकिन धर्मराज ने शांति संधि के लिए प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजने की बात कही। श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो गए। हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण ने कौरवों को पांडवों से संधि करने का सुझाव दिया, लेकिन दुर्योधन ने अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए श्री कृष्ण का अपमान किया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वो श्री कृष्ण को बंदी बना ले। जैसे ही कर्ण आगे बढ़ा, श्री कृष्ण अपने विराट रूप में आ गए। इस रूप को देखकर कौरव भयभीत हो गए और श्री कृष्ण वहां से चले गए। अब युद्ध को कोई नहीं टाल सकता था। श्री कृष्ण को पता चला कि वो कुंती पुत्र है और पांडव उसके भाई है। कर्ण पूरी तरह से टूट गया, लेकिन उसने अपनी माता को वचन दिया कि वो युद्ध में अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव का वध नहीं करेगा। इधर युद्ध की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। युद्ध के नियम तैयार कर लिए गए। पांडवों और कौरवों की सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जिसमें कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुर्योधन आदि थे। पांडवों की तरफ खुद पांडव, विराट, द्रुपद, सात्विक आदि योद्धा शामिल थे। धीरे धीरे युद्ध की तैयारियां पूरी हो गई और एक दिन ऐसा
आया जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के रण में आमने सामने थी। इधर महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दी, ताकि संजय कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में हुए नरसंहार की आंखों देखी धृतराष्ट्र को सुना सके। इस युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हस्तिनापुर नरेश ही थे।